नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है संसार के कामों या उलझनों के कारण हम तनाव में आ जाते हैं या चिंताग्रस्त हो जाते हैं, या कई बार जो है हमें कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो हम ईश्वर से कहने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मुझे ही ये दुख तकलीफ क्यों आती है। तो यदि ये तनाव को हम दूर करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी काम को जो है ईश्वर का नाम लेकर करें, तो हमें ये तनाव या चिंता कभी भी नहीं सताएगी। तथा जब हम ईश्वर को दोष देते हैं या ईश्वर से कहते हैं कि ये परेशानी मेरे साथ ही क्यों होती है या ये मुसीबत मेरे साथ ही क्यों आती है, तो ईश्वर से शिकायत करने के पहले हम इस बात को सोचें कि उसके दिए हुए वरदान को देखें, तो हमें जो है शिकायत करने का मन ही नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। एक महिला थी, वो जो है सुबह के टाइम उठी और उसे अपने घर के बहुत सारे कामों को निपटाना था। तो उसने सबकी लिस्ट बनाई कि क्या क्या काम उसे करना है, और वह लिस्ट बनाकर अपने घर से बाहर निकली उन सभी कामों को पूरा करने के लिए। अब वह जब बाहर गई तो एक के बाद एक वह अपने काम पूरे करती जा रही थी। ऐसे ही उसने जो है अपने घर के कामों को या घर की खरीदारी के लिए जो भी उसने लिस्ट बनाई थी, वह घर के सामान को लेने के लिए कभी एक दुकान पर जाती, कभी दूसरी दुकान पर जाती, और साथ ही साथ जो है अपनी लिस्ट को चेक करती जा रही थी कि क्या क्या काम उसके होते जा रहे हैं। और इसके साथ ही वो जो है घड़ी की सुइयों को भी देखती जा रही थी, क्योंकि समय जो है रुकता तो नहीं है, वह भी चलता ही जा रहा था। जल्दी जल्दी काम खत्म करने के साथ साथ उसे अपने पैरों में और एड़ियों में दर्द का भी आभास हो रहा था। अब ऐसे चलते चलते वह जो है ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने के कारण उसने अपनी गाड़ी रोकी। वहां पर जो है बहुत सी गाड़ियां जो है आगे जाने की होड़ में हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी, और वह महिला जो है अपने पैर के दर्द के मारे कराह रही थी और ईश्वर से कहने लगी, यह जो पैर का दर्द है ये तो मुझे शायद मार ही डालेगा। अब थोड़ी देर बाद जब ग्रीन सिग्नल हुआ तो उसने अपनी गाड़ी बढ़ाई और आगे जो है वो एक दर्जी या टेलर की दुकान पर गई, और वहां पर उसने गाड़ी में से उतरे बगैर ही उस टेलर से कहा कि मेरा बेटा जो एक पैंट सुधारने के लिए दे गया था उसे प्लीज दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूं। अब टेलर ने अपने एक लड़के को कहा, एक लिफाफा दिया और कहा कि जाओ ये उस औरत को दे आओ और उससे पैसे ले आओ। अब वह लड़का लेकर उसका पैंट लेकर वहां गया। देने के बाद वह महिला कहने लगी उस टेलर से, जरा यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब उस दर्जी टेलर ने कहा कि मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि मेरे दोनों पैर कटे हुए हैं। अब उस महिला का शर्म से सर झुक गया और वह गाड़ी में से उतर के उस टेलर की दुकान पर गई और उसने उससे बात की। बात करने के बाद वह वापस आकर उसने अपनी गाड़ी जो है बच्चों के स्कूल की ओर मोड़ ली। अब जैसे ही बच्चों के स्कूल के वहां पहुंची तो वह अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा रही थी कि तभी जो है स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। अब वह गाड़ी में से उतरकर गेट पर पहुंची तो देखती है कि एक व्यक्ति जो है
व्हील चेयर को लेकर और बच्चे को गोदी में उठाकर लेकर आ रहा है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसको कक्षा से ही या क्लास से ही गोदी में लेकर आ रहा है। अब वो उसको देखकर वह बहुत उदास सी हो गई। तभी जो है उसके बच्चे भी आ गए। अब उसका बेटा जो है बहुत उदास परेशान सा दिख रहा था। उसने उससे पूछा कि क्यों तुम परेशान क्यों हो। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में फिर से उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान से दिख रहे हो। तब उसका बेटा कहने लगा कि मम्मी, मैंने आपको बताया था कि मेरी कक्षा या मेरी क्लास के बच्चे का जो है चोट लगने के कारण पैर गलने लग गया था। तो आज जो है उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दोनों पैर काटने के लिए कहा है। और इससे दुखी होकर हमारे जो अध्यापक या टीचर ने हम सबको उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए कहा है। इसीलिए मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर उस महिला को लगने लगा कि मैं जो है ईश्वर से बिना बात के ही अपने पैरों के दर्द को लेकर शिकायत कर रही थी। अब यदि मेरे पैर हैं तभी तो दर्द करते हैं। इसलिए आज से जो है मैं, हे ईश्वर, आपसे, हे परमात्मा, मैं आपसे जो है अपने पैरों के दर्द की शिकायत कभी नहीं करूंगी। कि यदि मेरे पैर हैं तभी तो वे दर्द करते हैं। यदि मेरे पैर ही नहीं होते तो और कितनी परेशानियों को मुझे झेलना पड़ता। तो दोस्तों, यही बात है कि ईश्वर से शिकायत करने से पहले उनके वरदानों को देखो या उनके वरदानों को याद करो, या हमारी अपनी परेशानियां या मुसीबतों को लेकर दुखी होने के पहले दूसरों के दुख, दूसरों की परेशानियों की ओर भी निगाह डालें। तभी जो है हम तनाव से मुक्त या चिंता से मुक्त रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। यही थी आज की कहानी। ईश्वर के वरदानों को देखो, शिकायत करने के पहले ईश्वर के वरदानों को देखो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो मोटिवेशनल कहानी या स्टोरी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।